तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ। ग्रह गोचरीय स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। उससे पूर्व सभी दर्शकों श्रोताओं को, हमारे देश विदेश और भारतवर्ष के सभी यजमानों को जो ऑनलाइन पूजा कराते हैं, उनके लिए आज विजयादशमी की सबको अनंत शुभकामनाएं। सबको नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानन। और रहस्य से रहस्यतम बात को जानने के लिए आप हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हमेशा रूबरू होते रहते हैं और शंका समाधान पाते रहते हैं, क्योंकि कई जगह किसी किसी शंका को कई लोग समाधान नहीं कर पाते। जैसा कि उदाहरणार्थ आप देखते हैं, कोई पूछते हैं कि हम लग्न कुंडली से अपना राशि फल देखें कि नाम राशि फल से देखें कि किससे देखें, इसको कृपया बताएं। इसमें दुविधात्मक स्थिति में हमारे श्रोताजन फंस जाते हैं। क्यों कि कोई बोलता है, कोई ज्योतिषी बोलते हैं आपको, कोई ज्योतिषाचार कहता है आपको कि आप लग्न अनुसार इसको प्राथमिकता दें, तो कोई कहता है राशि के अनुसार प्राथमिकता दें, तो कोई कहता है अपने चालू नाम के हिसाब से प्राथमिकता दें। जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाए, इसको क्लैरिटी के साथ बताया जाए, बिल्कुल क्लियर किया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि आपको किस हिसाब से अपना दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या वार्षिक राशिफल या मासिक राशिफल, जो भी राशिफल आपको जानना हो, तो आपको किस राशिफल से देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। छोटी मोटी यात्रा, छोटी मोटी बातों को प्रायः चालू नाम से देखा जाता है, उसके हिसाब से उसमें मुहूर्त दिया जाता है। लेकिन जीवन पर्यंत जो आप राशिफल देखते हैं, वह अगर आपके पास कुंडली है तो आप उसको देख सकते हैं कि आप, जैसे आप कुंभ लग्न हैं, मकर लग्न हैं, तो आपके लिए यह जो चंद्र है योग कारक नहीं होता है। धनु लग्न है तो योग कारक नहीं होता है। आपके इसमें चंद्र जो है षष्ठम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी होके अगर आपके राशि हैं, तो इसमें सटीकता और इसका जो फलादेश उतना सटीक नहीं बैठ पाता है। लेकिन अगर आपका सिंह राशि और सिंह लग्न भी है, कुंभ राशि कुंभ लग्न भी है, धनु राशि धनु लग्न भी, ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ, तो ऐसे जातकों के लिए जो राशि फल और लग्न फल है बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि लग्न राशि दोनों एक हो जाए तो उसमें फिर मतभेद नहीं होता है, उसमें बिल्कुल मत मिल जाता है आपका। और राशि अलग हो, लग्न अलग हो, तो कैसे आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा सटीक फलादेश होगा। इसके लिए आपको मैंने कई बार इस चीज का उल्लेख किया कि अगर आप अब जैसे सिंह राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अगर लग्न आपका मान सिंह है या धनु है या मेष है, तो आपको लग्न के अनुसार देखना चाहिए। अगर लग्न अलग है और राशि सिंह है आपका, सिंह मेष धनु लग्न नहीं है आपका और राशि सिंह है, तो ऐसे में आपको राशि फल नहीं लग्न फल से ही सही फल बताएगा। अगर आपका लग्न मेष सिंह धनु है तो आपका राशि फल ज्यादा सटीक फल देगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। मेष सिंह धनु लग्न है तो आपको राशि फल के अनुसार देखना चाहिए। अगर मेष सिंह धनु लग्न नहीं है लेकिन सिंह राशि है, तो फिर आपको लग्न के हिसाब से अपना दैनिक राशि फल हो या साप्ताहिक राशि फल हो या मासिक राशि फल। वैसे साप्ताहिक राशि फल में सर्वाधिक जो प्रधानता दी जाती है वह चंद्र को दिया जाता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। और हमेशा जब परिवर्तन 2 दिन, 2.5 दिन, सवा दिन, 2 दिन में परिवर्तन होते रहते हैं, तो तात्कालिक जो आपकी मनोवृत्ति और आपकी जो सोच चिंतन है, वह मन के जो कारक चंद्रमा है वह आपको बदलते रहते हैं। जैसा कि नियम है ज्योतिष शास्त्र में कि षष्ठम भाव का, अष्टम भाव का, द्वादश भाव का चंद्र बहुत ही अशुभ माना गया है। किसी भी विशेष परिस्थिति में ये शुभ हो तो हो, लेकिन किसी न किसी दृष्टिकोण से इसका शुभत्व परिणाम नहीं, अशुभ परिणाम देने वाला भी होता है। मान लीजिए अगर, लेकिन गोचर में ठीक विपरीत बात हो जाती है। आप अगर ज्योतिष शास्त्र के भाव फल के हिसाब से लागू करेंगे राशि फल में, तो कतई नहीं बैठेगा। गोचर फल का अलग नियम है और राशि फल का अलग नियम है। गोचर में सिंह राशि वालों के लिए अभी षष्ठम भाव में चल रहे हैं, कल तक चलेंगे ये आपके सिंह राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में, मकर राशि में ये चल रहे हैं।
ये आपको शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। गोचर में षष्ठम भाव में शुभ परिणाम देते हैं और कुंडली में षष्ठम भाव में अशुभ परिणाम देते हैं। तो गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली में क्या क्या चल रहा है, अगर आप भी अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करवाना चाहते हैं, या वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल हो रहा है, या केस मुकदमा के साथ कोई चिंतनीय अवस्था बन रही है, या रोजगार उद्योग धंधा व्यवसाय देश विदेश में कर रहे थे, अचानक क्यों भारत आना पड़ जाता है आपको, और अच्छी खासी चलते हुए बिजनेस व्यवसाय आपका अचानक रुक क्यों जाता है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया। आपकी कुंडली में जब जो योग कारक ग्रह है वह चर, स्थिर, द्विसंज्ञक इसी 3 राशि में होते हैं। अगर सारे जो शुभ फल देने वाले हैं आपके अगर चर राशि में हैं, तो आप निश्चित तौर पे जीवन भर एक ही बिजनेस, एक ही व्यवसाय, एक ही नौकरी नहीं कर सकते, बार बार परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन, मान लीजिए नौकरी का परिवर्तन नहीं तो कम से कम स्थानांतरण तो आपका होते ही रहेगा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी भारत से ही आप विदेश विदेश भी भेजे जा सकते हैं। कंपनी आदि में आप अगर ज्वाइन करके बैठे हैं तो इस तरह का इसका रूपरेखा होता है। अगर चर में भी है, स्थिर में भी है आपका योग कारक ग्रह, तो आप कभी कभी जिंदगी में आपका परिवर्तन एक आध बार होता है। अगर सारे योग कारक ग्रह जो आपके जीवन में रचनात्मक कार्य करने के लिए जो ग्रह बैठे हैं वह सब स्थिर राशि में है, तो फिर आपको जीवन पर्यंत एक ही क्षेत्र में आप लगातार जीवन को निर्माण करने वाले होते हैं, एक ही क्षेत्र में नौकरी करने वाले होते हैं, एक ही चीज का व्यवसाय करने वाले होते हैं। बल्कि कई लोगों को आप देखते हैं कि कई खानदान कुल परंपरा से एक ही व्यवसाय चलते आ रहा है, इस तरह के भी योग होते हैं। तो आपकी कुंडली में क्या योग है, इस तरह की विशेष बात, मार्मिक बात, रहस्यमयी बात को जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 1000-2000 में नहीं, मात्र 501 में, जो विदेश के हमारे यजमान लोग हैं, क्योंकि वहां के जो आप लोग पैसा सेंड करते हैं उसके लिए हमको दौड़ धूप करना पड़ता है, इसलिए आपके लिए विदेश वाले यजमानों के लिए 1100 है, भारतवर्ष वालों के लिए 501 रुपये में सारी जानकारियां, सारी समस्याओं का निदान, उसका उपाय, उसका परिहार, उसका मार्गदर्शन आप जो लेना चाहते हैं आपको मिल सकता है। यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए साधारण नहीं जाने वाला है, यह महीना साधारण नहीं जाने वाला है, यह साल आपका साधारण नहीं जा रहा है। किसी किसी के लिए जो भी बिल्कुल विपरीत चल रहा हो, ढैया और साढ़े साथी के साथ आपका शनि में राहु, राहु में शनि चल रहा हो, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल चिंतनीय स्थिति बन सकती है, चाहे वो सिंह राशि के क्यों ना हो और चाहे आप धनु राशि के क्यों न हो, जिनके ऊपर ढैया और साढ़े साथ चल रही है और शनि आपकी कुंडली भी योग कारक नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल चिंताग्रस्त हैं और आपकी मनोवृत्ति, आपको मानसिक टेंशन हो रहा है और आप टेंशन में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब तक ढैया साढ़े साथी चले और आपका शनि में राहु, राहु शनि आदि ना चल रहा हो आपकी दशा वर्तमान में, तो ये ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं डल पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर शनि आपका योग कारक है, लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है और शुभ योग में युति बनाकर है, तो ढैया साढ़े साथी भी आपको बिल्कुल 4 चांद लगाने वाले फायदा देते हैं। या पूर्व जन्म के जिसका पाप का घरा होता हुआ है, पूर्व जन्म में जो पाप किया होता है, तो इस जन्म में आपको शनि राहु का दुर्योग बैठ करके आपको प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, बेचैन करते हैं, व्यग्र करते हैं, व्याकुल करते हैं, मानसिक टेंशन देते हैं, अवसाद में जाते हैं, आप उत्साहहीन हो जाते हैं और अवसाद में जाकर आपको हो सकता है कि आप कभी न कभी मानसिक टेंशन ज्यादा पालने से आप जानते हैं कि क्या दुर्दशा होती है। चिंतन करना शुभ होता है, लेकिन चिंता करने से यह जिंदा व्यक्ति को भी जला देता है और मुर्दा को तो आग जलाती है, लेकिन जिंदा पुरुष को जलाने वाला है वह है एक चिंता। चिंता से कोई काम किसी का सिद्ध आज तक नहीं हुआ। चिंतन करिए, जीवन में कोई भी तरक्की, उन्नति, उत्थान, अस्थायित्व हर चीज में वही प्राप्त कर सकता है जो कि हमेशा भगवान का भी ध्यान रखता है, पूजा पाठ में भी मन लगाता है। ऐसे लोगों को हर संकट मुसीबत से बचने के योग बन जाते हैं। कुंडली में, किसी की कुंडली में देखते ही हमको पता चल जाता है कि ये एक से एक संकट से उबर करके बचे हैं, कई लोग उसी संकट में चल देते हैं। अगर वर्तमान का भी जन्म, पूर्व जन्म का भी अगर पाप सब एक साथ मिल जाते हैं, तो इस जिंदगी में अचानक बड़ी से बड़ी घटना घट जाते हैं। एरोप्लेन में क्रैश हो जाना और 4 व्हीलर टक्कर मार देना
आदि आदि बहुत अचानक अनहोनी बातें होती है। तो मित्रों, इस तरह से आपने समझा कि गोचर में चंद्र फल, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल में चंद्र के अनुसार आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपकी चंद्र मेष सिंह धनु लग्न है तो राशि के अनुसार देखें। अगर आपका मेष सिंह धनु लग्न नहीं है और सिंह राशि है तो फिर आप लग्न के अनुसार देखें। इसको आप देख करके कमेंट में अवश्य अपने इष्ट देव और कुल देवी देवता का नाम लिखें। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी श्रोताओं और यजमानों को मेरी तरफ सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम, तत् श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महाशिव।